हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार छात्र और आज का टॉपिक जो छात्र ये बोलते हैं कि हम अपने आप में मोटिवेट नहीं हो पाते। क्यों? कई कारण हो सकते हैं, मगर मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की। आप खुद में मोटिवेट रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे। जब तक आप अपनी सफलता हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप के अंदर जो एनर्जी, जो ज्वाला, जो बिजली की तरह बहती रहेगी। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को चाहिए क्या? YouTube पे मोटिवेट होने के लिए YouTube पे मोटिवेट वीडियो देखने के लिए। भाई ये बताइए, आप पढ़ाई करते हैं या मोटिवेट वीडियो देखते हैं? कुछ समझ में आया नहीं आया? पर दूसरे दिन अब ये 2 घंटे पढ़ लिए, फिर मोटिवेट वीडियो, आप मोटिवेट में घुस जाते हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता। जब मैंने स्टूडेंटों से बात की, छात्रों से बात की कि भाई इतना क्यों देखते हैं, कहा कि अरे भैया जी हम भूल जाते हैं। अरे सर जी हम भूल जाते हैं, मतलब हमें पेशेंस ऐसा लगता है नहीं, फिर हम मोटिवेट वीडियो देखने के बाद हमें एनर्जी आ जाती है। भाई ये बताइए आपके पास आसपास ऐसा कोई दृश्य नहीं है क्या जिससे आप मोटिवेट हो? आप किसी दृश्य को देखकर मोटिवेट हो, आप किसी अपने प्रेरणा स्रोत महापुरुषों को, उसकी जीवनी को देख पढ़कर मोटिवेट रहो। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप अपने माँ बाप किस तरह पैसा कमाते हैं, किस तरह पैसा कमाते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं का? नहीं ना। अरे नहीं भूलते तो उसी को मोटिवेट बनाए, ज्वाला बनाए अपने अंदर और ऐसे सेवन करें उसका। सेवन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस तरह अपने अंदर लाएं कि 24 घंटे आप एनर्जी फील रहे। कभी आपको यूट्यूब को मोटिवेट होने के लिए वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने गांव को, आप अपने परिवार को, आप अपने पूर्वजों की हाथों में जो छाले पड़े हैं ना उनको याद करें। देखिए आप खुद में मोटिवेट रहेंगे। और नहीं, आपको फर्क क्या होता है कि आप लाइफ में पढ़ने चले गए और लाइफ में क्या है, आपको 4 किताबें होंगी और एक रूम होगा बड़ा सा। उस रूम में क्या है, बस आप एक बड़ी नगर में होंगे तो उस नगर के सामने आपको अमीरी दिखती होगी। तो आप ये सब भूल जाते होंगे कि हम गांव से आए हैं, हम खेती बाड़ी, हम किसान हैं, किस तरह मेहनत करते हैं, ये सब दूर। क्योंकि आपको ये भी चिंता नहीं रहती कि आपको ये भी पता नहीं रहता कि हमारे पास पैसा कब आता है, कब खर्च कर देते हैं। आप इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रहता कि बस एक कॉल किया ना आपने कि मम्मी मुझे पैसा चाहिए, पापा मुझे पैसा चाहिए, इतने खर्च हुए। बेटा ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अगर ये समझे कि मेरे मम्मी पापा पैसा भेज रहे हैं कितनी मेहनत से, आप हर वक्त एनर्जी रहेंगे। मगर नहीं, आप पहुंचेंगे यूट्यूब की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में, इंस्टा की दुनिया में, मतलब वहाँ बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बड़े बड़े उनकी बातों में आप सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। मतलब इतना नहीं कि हर तीसरे दिन मोटिवेशनल, हर दूसरे दिन मोटिवेशनल, 4 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, मोटिवेशनल में घुस गए। भाई ये बताइए, आपको पढ़ने के बाद आपको रिलैक्स चाहिए, उस पर विचार मंथन करना चाहिए। आप मोटिवेशन में चले जाते हैं, उसमें जाने के बाद आपको क्या होता है पता है? क्या होता है? आप जो देखते हैं उसी में खो जाते हैं। अरे फिर एनर्जी आती है। बस आपका कंटिन्यू यही चलता रहेगा और चलता रहेगा और आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये मेरा वादा है। मगर आप जब तक अपनी जमीनी हकीकत को नहीं पहचानेंगे, आप किसी को प्रेरणा स्रोत नहीं बनाएंगे, आप किसी के अपने माइंड में तस्वीर कैप्चर नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे, तब तक आप खुद में मोटिवेट हो ही नहीं सकते। ये मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। और खुद में मोटिवेट होने के लिए किसी महापुरुष को प्रेरणा स्रोत मानना होगा। जैसे कि आप समझिए गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी,
महिलाओं में समझिए, सावित्रीबाई फूले, ऐसे महापुरुष हैं, सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आप अपने घर में अपने माँ बाप को याद करें, अपने बाबा दादी को याद करें। तो मेरा ये मानना है कि आप इन चीजों पे गौर करें कि आप अपने प्रेरणा स्रोत मानेंगे, अपने को याद करेंगे। और मैं इसी बात को बार बार कहूंगा कि आप जब तक आप अपने को नहीं संभालोगे, अपने को पहचानोगे नहीं, अपने को दर्द को आप अपने दर्द महसूस नहीं कराएंगे, तब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। और मैं अपनी बात को रखते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर धुआं करा दें, क्योंकि अगर आप धुआं नहीं कराएंगे तो आप स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, आप सेल्फिश हैं, क्योंकि धुआं कराने का एक मानवता का परिचय होता है, एक मानवता। तो मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए, और मैं आपका आभार व्यक्त और धन्यवाद।